हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पावरफुल और प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप लोगों की तरफ से इसको लेके बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि सर कोई जबरदस्त स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताइए या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताइए जिसमें रिस्क काफी कम हो और प्रॉफिट के चांसेस काफी हाई हो। उसी को लेके आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। और आज जो हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, इसके बेसिस पे मैं खुद भी स्टॉक सिलेक्शन करता हूं फॉर स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। तो जो मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, अगर आप इसके बेसिस पे कोई भी स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं तो वहां पे आपके जो रिस्क के चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन इसके बेसिस पे आपको बहुत कम स्टॉक्स मिलेगा और जो भी स्टॉक्स मिलेगा वो लो रिस्क स्टॉक्स होगा। तो चलिए अब हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने जिरोधा के काइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक्स ऐड है। इन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पे हम उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिलायंस के स्टॉक्स को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटजी कौन सा है। तो ये जो भी स्ट्रेटजी है उसको आप आवरली या फिर डेली टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। आवरली टाइम फ्रेम से नीचे नहीं जाना है इसमें। और जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग में यूज करना है, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज नहीं करना है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको तीन लाइन दिख रहा होगा, ये तीनों मूविंग एवरेज का लाइन है और ये तीनों आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। ये ब्लैक कलर का लाइन है वो आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ग्रीन कलर का लाइन है ये आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो रेड कलर का लाइन है वो आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तीनों को ऐड कैसे करना वो मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको स्टडीज में जाना है और यहाँ पे आपको MOVING ये टाइप करना है। यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद फील्ड को क्लोज ही रखना है, टाइप को चेंज करके सिंपल से एक्सपोनेंशियल कर देना है और 50 को आप रेड रख सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे डन कर सकते हैं। डन करने के बाद वापस से आप मूविंग एवरेज ओपन करके यहाँ पे फिर आप 100 टाइप कर सकते हैं और 100 मूविंग एवरेज हो जाएगा। टाइप में एक्सपोनेंशियल कर देना और कलर चेंज कर देना। इसी तरीके से आप तीनों मूविंग एवरेज को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों ऑलरेडी ऐड कर रखा है इसलिए हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों मूविंग एवरेज ऐड है। अब इसके बेसिस पे हमने एक स्ट्रेटजी बनाया। तो ये तीनों मूविंग एवरेज तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं और आप भी यूज करते होंगे, लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ इसके बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन का, वो तरीका आप लोग यूज नहीं करते होंगे। तो सबसे पहले हम रिलायंस के स्टॉक्स को आवरली चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि तीनों जो लाइन है वो एक साथ कहां पे क्रॉस करता है। अगर तीनों लाइन एक साथ क्रॉस करके नीचे जाता है तो आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं या नहीं तो बाइंग पोजीशंस अवॉइड कर सकते हैं। अगर तीनों लाइन एक साथ क्रॉस करके अपसाइड की तरफ जाता है तो फिर आप बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो मार्केट का मूव उस तरफ होता ही होता है, ऐसा 90 to 95% चांसेस है और ये मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूं। तो देखिए रिलायंस के आवरली चार्ट में रिसेंटली यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों मूविंग एवरेज का लाइन क्रॉस करके नीचे की तरफ आया है और ये तीनों मूविंग एवरेज का लाइन क्रॉस किया है रिसेंटली आपका 28 जनवरी को ही। जी हाँ दोस्तों, 28 जनवरी के मॉर्निंग में ये क्रॉस किया है और उस टाइम पे रिलायंस का जो लेवल था वो था 1900 के करीब और उसके बाद देख सकते हैं ये आपका 1850 के करीब आ गया, इवन उससे भी नीचे आ गया। तो इसके बेसिस पे आप चाहते तो इस लेवल के करीब स्विंग ट्रेडिंग कर सकते थे, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जा सकते थे और यहाँ पे आप सेल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते थे, चाहे वो फ्यूचर्स में हो या फिर ऑप्शंस में हो। और यहाँ पे आपका टारगेट होगा 10% से लेके 20% तक का टारगेट होगा और इससे आपको एक और बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले आप सेल साइड की तरफ जाके प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो भी लोग यहाँ पे रिलायंस को बाई करने की सोच रहे हैं वो यहाँ पे रिलायंस में बाई पोजीशन इनिशिएट नहीं करते, तो उनके लॉसेस को भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट तो देता ही देता है, साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो जब भी ऐसा होता है यहां से आप देख सकते हैं और उम्मीद लगा सकते हैं कि रिलायंस यहां से 10 to 20% का डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। तो आप इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट ना करके आप वेट कर सकते हैं 1750 या फिर 1700 के लेवल का, उसके करीब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डुअल बेनिफिट है और इसको आप डेली चार्ट में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली चार्ट भी देखते हैं। तो डेली चार्ट में रिसेंटली तो नहीं दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है। ये आपका मई 2020 में दिया था, उस टाइम पे रिलायंस का लेवल था 1435 के करीब और इसके बाद देखिए कितना जबरदस्त ये अपसाइड वैली दिखाया है। और ये चीज आप कोई भी स्टॉक्स या फिर इंडाइसेस में फाइंड कर सकते हैं। ये चीज फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं है और अगर आपको ये चीज मिल जाता है तो फिर आप डेफिनेटली
मूविंग एवरेज की तरफ पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि तीनों एक साथ होना चाहिए, तीनों आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे क्रॉस किया तो दूसरा यहाँ पे क्रॉस किया, ऐसा वाले को आपको कंसिडर नहीं करना, तीनों एक ही पॉइंट पे क्रॉस होना चाहिए। और जब भी आप देखेंगे कि तीनों एक ही पॉइंट पे क्रॉस हुआ है तो 10 में से 9.5 टाइम्स ये आपका एक्यूरेट होगा। यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल आपका 90% से ऊपर रहेगा। ये चीज आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं और आगे भी आप इसको पेपर ट्रेडिंग के जरिए टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे मैं खुद स्टॉक्स का सिलेक्शन करता हूं और इसके बेसिस पे आप ब्रिटानिया के चार्ट को भी देख सकते हैं। और ब्रिटानिया के यहाँ पे हमने डेली चार्ट यूज किया और ब्रिटानिया में देख सकते हैं कि ये मई के करीब ही क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया था। यहाँ पे देखिए तीनों लाइन एक साथ क्रॉस किया और उस टाइम पे इसका लेवल था 3137 के करीब और उसके बाद जबरदस्ती अपसाइड वैल्यू दिखाया है। तो यहाँ पे आप 10 to 20% का अपना टारगेट लेके मार्केट से बाहर निकल सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग वाले, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो चाहे तो इसमें बने रह सकते हैं। और देख सकते हैं कि उससे पहले भी ये फॉल्स सिग्नल हमें दिया था, लेकिन यहाँ पे तीनों लाइन एग्जैक्ट क्रॉस करके नीचे नहीं आया है। कुछ और स्टॉक्स में देखते हैं, भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल के डेली चार्ट में देख सकते हैं इसने रिसेंटली बाई कॉल दिया था आपका 29 और 30 दिसंबर के करीब। उस टाइम पे इसका लेवल था 520 के करीब। उसके बाद थोड़ा सा गिरावट जरूर देखने को मिला है 10 पॉइंट्स का, लेकिन उसके बाद फिर ये अपसाइड वैली पकड़ा है और उसके बाद ये 600 के करीब गया है। और भारतीय एयरटेल में इसके बेसिस पे मैंने खुद पोजीशंस बनाया था यहाँ पे 520 के करीब, और यहाँ पे हमने जब टॉप फॉर्मेशन हुआ था 580 के करीब तो हमने सेल करके यहाँ से प्रॉफिट कमाया था और 10% से ज्यादा का प्रॉफिट बुक यहाँ पे किया था। तो इसके बेसिस पे मैंने भारतीय एयरटेल में रिसेंटली पोजीशंस बनाया है और इसके बेसिस पे आप खुद भी स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और ये आपको 90 to 95% एक्यूरेसी देगा। यहाँ पे आप सिर्फ मेरी बातों पे ट्रस्ट ना करें, आप खुद से भी इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और आगे भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेट लगता है तो फिर आप इसमें जा सकते हैं। और मैं इसके बेसिस पे काफी लंबे समय से इसमें ट्रेडिंग कर रहा, और रिसेंट एग्जांपल मैंने बता दिया कि भारतीय एयरटेल में रिसेंट टाइम्स में इसने काफी बेहतरीन हमें 10% का रिटर्न दिया था ओनली फ्यू डेज में। और जब भी ऐसा होता है तो हमें काफी क्विक टाइम में जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। तो इसके बेसिस पे आप फ्यूचर्स, ऑप्शंस और कैश मार्केट, तो इन तीनों में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब हम इंडाइसेस में आते हैं और निफ्टी 50 के आवरली चार्ट में देखते हैं। तो इंडाइसेस में निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको डेली चार्ट यूज नहीं करना। डेली चार्ट अगर आप यूज करेंगे तो 2-3 साल में एक सिग्नल से आएगा, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो यहाँ पे आप आवरली चार्ट यूज कर सकते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे कोई सिग्नल मिला है या फिर नहीं मिला है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइन क्रॉस किया है। यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर के मंथ के करीब यहाँ पे तीनों लाइन एक साथ क्रॉस करके ऊपर गया है और ये लेवल था आपका 11,500 के करीब। और उसके बाद देखिए कितना जबरदस्त अपसाइड वैल्यू दिखाया है और सिंगल अपसाइड वैल्यू में ये 12,000 के करीब गया है। तो देख सकते हैं कि कितने कम समय में ये जबरदस्त अपसाइड वैल्यू दिखाया है। तो ऐसे में आप ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कि 10वें महीने में ये बाई कॉल दिया था 11,500 के करीब और सेम मंथ में ये आपका 500 पॉइंट्स का अपसाइड वैल्यू दिखाया है। तो ये सिग्नल आपको बहुत कम मिलेगा तीनों लाइन एक साथ क्रॉस करता हुआ, लेकिन जब भी आपको ये देखने को मिलेगा तो फिर आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और ये आपको 100 में से 90 to 95 टाइम्स सही होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये आइडेंटिफाई करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सारे स्टॉक्स को आपको सेपरेटली ओपन करना होगा, उसके चार्ट को देखना होगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक्स में ये तीनों लाइन एक साथ क्रॉस किया है कि नहीं किया है। तो इसके लिए हम एक स्कैनर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो में कमेंट करना होगा। अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम अपने वेबसाइट equity2commodity.com पे इसके लिए स्कैनर बना देंगे, जहां पे आप काफी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स का तीनों मूविंग एवरेज लाइन जस्ट क्रॉस किया है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो चीज करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा तो फिर हम वो चीज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अब हम बैंक निफ्टी में भी ये चीज देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए 2 लाइन तो एक साथ क्रॉस किया, लेकिन 3 लाइन यहाँ पे क्रॉस नहीं किया। हम पीछे जाके देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन यहाँ पे क्रॉस किया, दूसरा लाइन यहाँ पे क्रॉस किया। इस तरह के पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तीनों एक ही पॉइंट पे क्रॉस होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको पहले से बताया। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों एक साथ क्रॉस होता हुआ दिख रहा है छोटे चार्ट में, लेकिन जब आप इसको जूम करेंगे तो देखेंगे कि एक लाइन यहाँ पे क्रॉस किया, दूसरा लाइन यहाँ पे क्रॉस किया, दोनों में डिफरेंस है। इसको हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए रिसेंट टाइम्स में तो हमें नहीं दिख रहा, इस टाइम पे होता हुआ दिख रहा फरवरी के टाइम में। तो इस टाइम पे यूनिवर्सल गिरावट देखने को मिला था, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। इस टाइम के बारे में ज्यादा कुछ कहना ही नहीं है। एक यहाँ पे हमें दिख रहा, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट है या नहीं है। नहीं है,
क्योंकि पहला लाइन यहाँ पे क्रॉस किया, दूसरा लाइन कुछ देर बाद यहाँ पे क्रॉस किया है, तो हमें एग्जैक्ट तीनों लाइन एक साथ क्रॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी में रिसेंट टाइम्स में कहीं पे नहीं है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, तो बैंक निफ्टी में रिसेंट टाइम्स में कहीं पे होता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चीज आपको बहुत कम मिलेगा और जहां पे भी मिलेगा आपको फुल एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। तो आप चाहो तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके सारे स्टॉक्स के चार्ट को ओपन करके देख सकते हैं कि किसका मूविंग एवरेज क्रॉस किया, किसका नहीं क्रॉस किया, या नहीं तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर 100 से ऊपर इस वीडियो में कमेंट आता है इसके रिगार्डिंग, तो फिर हम अपने वेबसाइट पे इसके लिए स्कैनर बना देंगे जहां पे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स का तीनों मूविंग एवरेज एक साथ क्रॉस किया है। सो आई होप ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आया होगा और इसके बेसिस पे आप अपने स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग को काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।